कि यहाँ पे जो लोगों का गुंडा राज रहा है, यहाँ पे जो कानून में लोगों को धज्जियाँ उड़ाते थे उसको हम प्रशासन को टाइट करेंगे और यहाँ पे आपराधिक किस्म की जो गतिविधियाँ हैं उसको समाप्त करेंगे। कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी है वो भी युवा हैं, आपके नेता भी युवा है, दोनों में कितना फर्क महसूस करते हैं? हमारे शरद कोल इतना काम दिया है युवा विधायक में कि विंध्य प्रदेश में कोई नहीं दिया है शरद कोल के मुकाबले। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्षेत्र के और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विकास के कार्य हुए हैं। एक युवा नेता विधायक होने के नाते आपको अगला जो विजन होगा, मिशन होगा व्यवहारिक को आगे बढ़ाने के लिए, वो क्या होगा? नशीली दवाओं के कारोबार करने वाले लोगों पर लगाम कसने का काम करेंगे और हमारे क्षेत्र में प्राथमिकता हमारी शिक्षा की भी होगी। पिछले 70 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अगर 1700 करोड़ का कोई काम लाने वाला है तो माननीय विधायक जी है। शरद जी, आप एक सबसे कम उम्र वाले विधायक थे, जितने हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं, हम आपके हम उम्र होंगे, आप उनकी भावनाओं को समझते होंगे। आपको क्या लगता है युवाओं का जो दर्द है व्यवहारिक का, उसके पहले अगर कांग्रेस की जब सरकार थी और आपने कितना बदलने की कोशिश किया और आने वाले समय में खास तौर से युवाओं के लिए क्या मास्टर प्लान होगा? कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं शरद भैया की टक्कर में। शरद भैया उसको हर एक क्षेत्र में हम मौका देंगे और ये हमारा वायदा है हमारे इस क्षेत्र के नवयुवक साथियों से कि उनकी प्रतिभा को निखरने से हमारे जो उनके साथ सहयोग है, हम उनके साथ में खड़े हैं। जो जिस क्षेत्र में अवसर मांगेगा हम एक भाई के नाते उनके साथ में। बिल्कुल, चाहे वो हमारे महाविद्यालय पपौन के लिए हो, चाहे बाणसागर के लिए हो, चाहे भन्नी जलाशय हो, चाहे विजय सोता का पुल हो और चाहे 500 550 की करोड़ की रोड हो, आप ये देख सकते हो जो जमीनी स्तर पर उतरेगी। मंत्री तो छोड़िए, मैं सिर्फ जनता का सेवक बनना चाहता हूँ, ये मेरे लिए जी हाँ, तो शहडोल जिले के व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र के युवा प्रत्याशी शरद कोल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पक्ष में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए हुए थे वोट मांगने और उन्होंने बड़ी सौगातें, हालांकि आचार संहिता के चलते उन्होंने खुल के बात तो नहीं कही, लेकिन जिस तरीके से इशारा किया है यहाँ के विकास के लिए, आइए बात करने की कोशिश करते हैं। शरद जी, मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था आज, काफ़ी मनोबल ऊँचा हुआ होगा, कैसा महसूस हुआ मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से सख्त लहजों में उन्होंने यहाँ के विकास की बात की, आपके साथ हाथ से हाथ साथ मिल के आगे चलने की बात कही? ये निश्चित तौर पे बड़े गौरव का विषय है, लेकिन ये हमारे क्षेत्र के लिए निरंतर विकास के कार्यों को गति देने का काम माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने निरंतर हमारे विकास के क्रम को आगे बढ़ाने का वायदा जो है आप सबके बीच, हमारे यहाँ जनता जनार्दन के बीच करके गए हैं। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्षेत्र के और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विकास के कार्य हुए हैं और हमारे इस क्षेत्र को निश्चित तौर पे एक आगामी समय में बड़े सौगात का यहाँ पे लोगों को उपहार मिलने वाला है। उन्होंने वायदा किया है कि मैं थोड़ा से आप लोग आ जाएंगे आपका। बिल्कुल शरद जी, चूंकि ये मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, एक युवा नेता विधायक होने के नाते आपको अगला जो विजन होगा, मिशन होगा व्यवहारिक को आगे बढ़ाने के लिए, वो क्या होगा? जनता के सामने किन बातों को लेकर आपने जा रहे हैं, किस तरीके से आगे इस व्यवहारिक को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और क्या मॉडल होगा, मॉडल व्यवहारिक क्या होगा, मिशन क्या होगा, मास्टर प्लान क्या होता विकास के लिए व्यवहारिक की अगर बात करें तो? हमारी पहली प्राथमिकता इस बात की है कि यहाँ पे जो लोगों का गुंडा राज रहा है, यहाँ पे जो कानून में लोगों को धज्जियाँ उड़ाते थे उसको हम जो है तो प्रशासन को टाइट करेंगे और यहाँ पे आपराधिक किस्म की जो गतिविधियाँ हैं उसको समाप्त करेंगे। पहला प्राथमिकता हमारा विषय ये है। दूसरा, नशीली दवाओं के कारोबार करने वाले लोगों पर लगाम कसने का काम करेंगे और हमारे क्षेत्र में प्राथमिकता हमारी शिक्षा की भी होगी। जो वंचित क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारे आने वाला भविष्य शिक्षा से अभाव से वंचित रह जाता है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि हमारे इस क्षेत्र में 2 CM राइज ऑलरेडी यहाँ पे निर्माणाधीन है, संचालन में है। आगामी समय में 10 CM राइज और होने हैं। यह हमारे क्षेत्र के लिए शिक्षा का विषय और अनेकों ऐसे सौगातें जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल रहे हैं, उन्हीं क्रम में हमारा निरंतर ये बढ़ते क्रम में आगे बिल्कुल शरद जी, आप एक सबसे कम उम्र वाले विधायक थे, जितने हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं, हम आपके हम उम्र होंगे, आप उनकी भावनाओं को समझते होंगे। आपको क्या लगता है युवाओं का जो दर्द है व्यवहारिक का, उसके पहले अगर कांग्रेस की जब सरकार थी और आपने कितना बदलने की कोशिश किया और आने वाले समय में खास तौर से युवाओं के लिए क्या मास्टर प्लान होगा?
देखिए, सबसे पहले तो उनकी प्रतिभा किस क्षेत्र में है। हमने अनेक क्षेत्रों को चयन किया। अभी हमें रिसेंटली हमने जो है व्यवहारी में उनकी खेल की प्रतिभा जो गांव में छिपी है, ऐसे उनको खेल के माध्यम से भी हमने यहाँ पे क्रिकेट मैच का आयोजन करा। उसमें करीब 2500 हमारे युवा साथियों ने पार्टिसिपेट किया है। हम अवसर प्रदान करेंगे उनको कि जो युवा हमारा जिस क्षेत्र में जाना चाह रहा है उसको हर एक क्षेत्र में हम मौका देंगे। और ये हमारा वायदा है हमारे इस क्षेत्र के नवयुवक साथियों से कि उनकी प्रतिभा को निखरने से हमारे जो उनके साथ सहयोग है, हम उनके साथ में खड़े हैं। जो जिस क्षेत्र में अवसर मांगेगा हम एक भाई के नाते उनके साथ में बिल्कुल बिल्कुल। शरद जी, अंतिम सवाल। पूरे जिले में नेता विहीन, नेतृत्व विहीन जिला माना जाता है। आपका शकल देख के, आपका हुनर देख के लोग आने वाले भविष्य में आपको एक बड़े नेता के रूप में देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, यदि आप जीतते हैं, सरकार भाजपा की बनती है, तो अगर ये भी कहा जाता है कि शरद जी मंत्री बनेंगे, तो कौन सा मंत्री बनना चाहेंगे? और वो मंत्री बन के शहडोल का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, विकास की बात करें, क्या सबसे पहले रखने की कोशिश करें? मंत्री तो छोड़िए, मैं सिर्फ जनता का सेवक बनना चाहता हूँ। ये मेरे लिए अगर एक एक व्यक्तियों की भावनाओं के अनुरूप अगर मैं काम करने में सक्षम हुआ तो वो मेरे लिए मंत्री से बढ़ के नहीं होगा। ये मेरे लिए सौभाग्य का। बिल्कुल बिल्कुल। शरद जी, आप थोड़ा सा रोकेंगे हमारे साथ युवा साथ। कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी है वो भी युवा हैं, आपके नेता भी युवा है, दोनों में कितना फर्क महसूस करते हैं? हमारे शरद कोल इतना काम दिया है युवा विधायक में कि विंध्य प्रदेश में कोई नहीं दिया है शरद कोल के मुकाबले। ये हम कहना चाहते हैं। इतना बड़ी बड़ी ब्रिज, बड़े बड़ी रोड, बड़े बड़े सड़कें, नगर पालिका, अगर हम गिनती गिनाएंगे तो गिनती गिना नहीं सकते हैं। शरद भैया जिंदाबाद, शरद भैया। बिल्कुल बिल्कुल जी। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं शरद भैया की टक्कर में। शरद भैया। आप क्या कहना चाहेंगे अपने युवा नेता के लिए? जितना विकास इस कार्यकाल में हुआ है 70 साल तक अभी नहीं हुआ था। कांग्रेस बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है आपके विधायक के ऊपर। कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। 1 रुपए का कोई ना बता दे। बिल्कुल। तो जो आरोप लगा रहे हैं उनके लिए जवाब है। जी बताएं, जिस तरीके से आरोप लगते हैं आपके विधायक के ऊपर। आरोप लगाना एक अलग बात है, वास्तविकता एक अलग चीज है। और हमारे विधायक के ऊपर 1 रुपए का कोई आरोप लगा के दिखाएं। किस तरीके से शरद जी के साथ मिलकर आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे अकेला ये मेरा काम नहीं, अकेला ये शरद का काम नहीं, अकेला हम सब मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तो कारवां बनता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे। किस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है? एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है और वह अपने लेवल पर चुनाव लड़ेगा। प्रत्याशी कोई भी हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमारे प्रत्याशी जरूर विजयी करेंगे। क्योंकि उन्होंने, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले 70 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अगर 1700 करोड़ का कोई काम लाने वाला है तो माननीय विधायक जी है। अगर मैं आपको बता दूं, चाहे वो हमारे महाविद्यालय पपौन के लिए हो, चाहे बाणसागर के लिए हो, चाहे भन्नी जलाशय हो, चाहे विजय सोता का पुल हो, और चाहे 500-550 की करोड़ की रोड हो, आप ये देख सकते हो जो जमीनी स्तर पर उतरेंगे। बिल्कुल। और कहना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी को केवल 1.5 साल मिला। अगर आप देखें कार्य करने के लिए 1.5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद 2 साल कोरोना था। वो ने जो कार्य लाया है वो मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे आपको रोड पर दिखाई देगा। और जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे दोबारा, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पर भारतीय जनता की सरकार, पार्टी की सरकार आएगी और वो सभी चीज़ें ग्राउंड पर उतरेगी जिसके लिए माननीय विधायक जी ने प्रयास किया है। और हम सब देखेंगे और पुनः भारी मतों से जीतेंगे। पिछली बार 30,000 से जीते थे और मैं चाहता हूं कि जनता इस बार इतना सहयोग देगी। 50 जनता तो सहयोग देगी। थोड़ा सा एक अंतिम चीजें जो निकल के आ रही है, अखबारों में छप रहे हैं कि थोड़ा भीतरघाती का डर लग रहा, भय लग रहा है, क्योंकि भीतरघात हमला होने की थोड़ी सी आशंका है। उससे कैसे किस तरीके से निपटने की? ये सब अफवाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत बड़ी पार्टी है, वो आपस में सभी मिलजुल कर काम करते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत नाराजगी होती है सभी में और उस नाराजगी को हम दूर करके आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है कुछ नाराजगी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस नाराजगी का। प्रसन्न हो जाएंगे। कि ये है विधानसभा क्षेत्र व्यवहारी का नज़ारा, जहाँ पे जो यहाँ के विधायक हैं शरद कोल, उनके समर्थन में किस तरीके से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरीके से इस पूरे मिशन को लेकर चल रहे हैं। सुल्तान म्यूजिकल इवेंट एंड एंटरटेनमेंट। University birthday party, Ghazal night, open show, celebrity staff.
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इवेंट, डांस ट्रूप, एंकर, एंट्री, म्यूजिकल धमाका, म्यूजिकल बैंड,